हरियाणा में एक कहावत है साथियों, एक लोकोक्ति है, जर जोरू और ज़मीन नाश की निशानी तीन। पुराने समय में इस लोकोक्ति के ऊपर फिल्में भी बनी, हरियाणवी फिल्में भी बनी, और आज के वर्तमान युग में ये चरितार्थ भी हो रही है। जर का मतलब आप समझते होंगे धन, जोरू पत्नी और ज़मीन, जिस मिट्टी पर आप चलते हो, खेत की ज़मीन, व्यवसाय की ज़मीन। जर जोरू और ज़मीन को लेकर बहुत सी आपसी कलह, रंजिश समाज में चलते रहते हैं, लेकिन आजकल ये रिश्तों के अंदर घुसाया है ये सिलसिला। इसको लेकर लोगों के बीच में, आपसी रिश्तों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, भाई बहन के बीच में काफ़ी रंजिशबाजी और काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। मैं हूँ वेद वशिष्ठ, आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको एक मार्मिक कहानी, क्राइम की कहानी, छिछराना गांव की कहानी बताते हैं आपको, जहाँ पर दो भाइयों के बीच 35 साल पहले 5 किले थे दो भाइयों के, 2.5 एकड़ जमीन दोनों की बटकी थी। उन भाइयों की जमीन बटने से दोनों परिवार सुख से रह रहे थे। एक की जमीन सड़क के पास थी, एक की जमीन थोड़ी सी सड़क से दूर थी। दोनों के बेटे बड़े हुए, दोनों की बेटियां बड़ी हुई, और वो बेटे इतने बड़े हो गए कि शादीशुदा भी हो गए। लेकिन ज़मीन के लोभ और लालच ने आज के युग में ज़मीन की बढ़ती कीमतों के कारण उस ज़मीन के ऊपर लालच आ गया, और जिस भाई की ज़मीन सड़क के नज़दीक थी उसको दबाव सहन करना शुरू हो गया, उसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया दूसरे भाइयों से कि हमारी ज़मीन सड़क से दूर है, उसकी कीमत कम है, और आपकी सड़क के साथ जो ज़मीन है उसकी कीमतें ज़्यादा है। ये बातें चलती रही और दोनों परिवारों के बीच पिछले करीब 3 या 3.5 महीने से इस बात को लेकर चर्चा चलती रही कि ज़मीन का हिस्सा बांटा जाए, जिससे ज़्यादा कीमत की ज़मीन दूसरे भाई को भी दी जाए। हालांकि पंचायती तौर पर हरियाणा में ये बात कही जाती है कि जो ज़मीन बट गई भाइयों के बीच में, वो बट गई, खेवट अलग नहीं हो सकती एकदम, वो बाद की बात है, खेवट अलग हो जाती हैं, लेकिन वो वैसे बांट दी गई थी। अब उसका ऊंचा रेट देखकर एक भाई के मन में पाप आ गया, या कोई लालच आ गया कि इस ज़मीन का ज़्यादा मूल्य है, उस ज़मीन का कम मूल्य है, इसलिए वो घाटे में है। तो उसके मन में आज की जो ये भौतिकवाद समाज है, उसके भी मन में ये फैसला आया कि करोड़ों की ज़मीन तेरी कुछ भी नहीं, तो तू भी क्यों न करोड़पति बन जाए। और उन भाइयों के साथ बहस करनी शुरू कर दी। एक पंचायत हुई, 2 पंचायत हुई। छिछराना गांव में पिछले दिनों एक पंचायत हुई। उस पंचायत में गांव के मौजूद व्यक्ति और सभी रिश्तेदार शामिल थे। दोनों भाइयों के 2-2 बेटे भी वहाँ पर थे। नाम यहाँ पर काल्पनिक ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बातचीत शुरू हुई थी कि जयपाल नाम के भाई ने, चचेरे भाई ने, पंचायत में उठकर घर चले गए वो, और घर से क्या लेने गए किसी को नहीं पता था। लेकिन उसको जब दोबारा बुलाया गया तो वो साथ में कोई तेज धार हथियार लेकर आ गया, चाकू लेकर आ गया, और भरी पंचायत में उन्होंने अपने चचेरे भाई सुनील और अनिल पर हमला कर दिया। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई और अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने तुरंत प्रभाव से पानीपत अस्पताल भिजवाया। ये घटना के बाद वहाँ से बाप बेटा दोनों चले गए और पंचायत इधर उधर हो गई। कहा जाने लगा कि ज़मीन को लेकर कैसे रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं, ज़मीन को लेकर कैसे भाई भाई से दूर हो रहा है, भाई बहन से दूर हो रही है। जर जोरू और ज़मीन ने, पैसे ने, जर ने, जोरू पत्नी और ज़मीन ने कैसे इस कहानी में नया मोड़ ला दिया, कैसे बसे बसाए परिवारों को उजाड़ दिया। आज दोनों बाप बेटा CIA हरियाणा पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है। इस लोभ लालच से एक परिवार को के दरवाजे बंद हो गए, और उधर जिनका बेटे की मौत हुई है उनके दरवाजे बंद हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों चचेरे भाई थे और 35 साल पहले ये फैसला लिया गया था। तो इस पूरी कड़ी में यहाँ पर ये बात संदेश देना चाहते हैं कि भाई भाई ना लड़ें, ज़मीन यहीं रह जाती हैं, बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। जर जोरू और ज़मीन की पैटर्न पर ना चलें।
जो मेहनत करें, ईमानदारी से कमाएं। पूरे गांव में तनाव का माहौल है वहाँ पर। और सुनील इस दुनिया से जा चुके हैं, अनिल मौत से जूझ रहे हैं, और दोनों बाबू बेटा जो ये अपने जयपाल और उसके पिताजी, उन्होंने पुलिस उठाकर ले गई है, मामला दर्ज करके उनको भेज दिया है। तो ये कहानी ऐसी थी साथियों। इस कहानी के माध्यम से एक संदेश था देना चाहते थे हम। ये क्राइम की कहानी है। इस तरह क्राइम आम दुनिया में आज लगभग होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़मीनों की कीमत आसमान छू रही है। और जो भाइयों के बंटवारे हुए थे उस वक्त में, वो मेरे ख्याल से सस्ते दामों की ज़मीन या बड़े ऊंचे दामों की ज़मीन का कोई वहाँ पर महत्व नहीं था। प्यार से बंटवारे हुए थे, दिल से बंटवारे हुए नहीं थे। तो आइए इस तरह की चीज़ों से दूर रहकर सहयोग समाचार का जो मकसद है वो ये है कि इस तरह की घटनाओं से हमें बचना चाहिए और आराम से बैठकर ज़मीन और जायदाद है जो उसका जो बंटवारा है उसको तरीके से करके सभी भाइयों को प्यार से रहना चाहिए, जिससे सभी के घर बस जाएं। कहानी में आज इतना ही। इसके बाद एक कहानी आपको और बताएंगे। फिलहाल मैं वेद वशिष्ठ राजेश मलिक के साथ शहर पुराना चौक सहयोग समाचार। नमस्कार साथियों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।